क्या है बार एसोसिएशन। और चुनाव बेसिकली हम लोगों के लिए एक त्यौहार, एक पर्व है। चुनावी माहौल के अंदर सब सीनियर जूनियर अलग अलग चैम्बर्स के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाते हैं। क्या ये चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, कोई मेंबरशिप की ज़रूरत होती है? इस वक्त मैं हूँ राजस्थान हाई कोर्ट में, जहां बार एसोसिएशन के 12 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और अलग अलग पदों पर अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, खड़े भी हुए हैं और अपनी किस्मत है, अपनी अपनी बाजियां हैं वो आज पाएंगे। तो हमारे साथ शिवम अवस्थी हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर इस बार खड़े हुए हैं। तो हम इनसे खुद बातचीत कर लेते हैं कि क्या है बार एसोसिएशन और इस बार एसोसिएशन में आप कितना अहम मानते हैं। अलग अलग पोस्ट पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं, विजयी प्राप्त करते हैं। तो बार एसोसिएशन को अगर आप सीधे शब्दों में समझना चाहें तो बार एसोसिएशन एक ग्रुप होता है जो हम अधिवक्ता साथियों का, जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट परिसर के अंदर। तो जो हमारी राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी ये दी राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। जो हमारे अधिवक्ता साथी सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी दी बार एसोसिएशन जयपुर है। जो हमारे अधिवक्ता साथी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जिसमें आप लड़ रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे। तो कहते हैं कि यंगस्टर्स के लिए जो बहुत सारे ऐसे नए मुद्दे होते हैं जिन पे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे जो भी लड़ता है विजयी प्राप्त होता है, तो यंगस्टर्स को बड़ा फ़ायदा होता है। यंगस्टर्स को इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि यंगस्टर्स इन चुनाव के अंदर, ये चुनाव बेसिकली हम लोगों के लिए एक त्यौहार, एक पर्व है। इस मतलब साल भर का जो ये एक पर्व है इसके अंदर हम सीनियर्स जूनियर्स यंगस्टर्स सबके टच में आते हैं, सबसे हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है, सबसे हमारा मेल जोल हो जाता है और बहुत से जो चीज़ें कॉरिडोर में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, जिनसे मिलना कॉरिडोर में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सब अपने केसेस में फाइल्स में इतना बिजी रहते हैं कि वो नॉर्मली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। इस चुनावी माहौल के अंदर सब सीनियर जूनियर अलग अलग चैम्बर्स के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाते हैं। क्या ये चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, कोई मेंबरशिप की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है। सेकेंडली अगर आप बोर्ड कास्ट भी करना चाहते हो तो मिनिमम आपकी 1 ईयर की मेंबरशिप होनी चाहिए। जस्ट फॉर द एग्जांपल कि जो इस साल 12 दिसंबर 2025 को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो ही मेंबर्स बोर्ड कास्ट कर सकते हैं जिनकी मेंबरशिप 25 नवंबर 2024 तक की है। अगर जिसकी मेंबरशिप 26 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुई है वो इस ईयर बोर्ड कास्ट नहीं कर पाएंगे। और कितना क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है? मेंबरशिप तो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना क्या होता है? अगर आप हमारी बार के अंदर कोई भी हमारे सीनियर अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो मिनिमम उनका जो मेंबरशिप है, जो उनका एक्सपीरियंस है मेंबरशिप का, वो 15 ईयर्स का होना चाहिए। अगर कोई भी हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो उनकी मेंबरशिप को 10 ईयर्स होना चाहिए। कोई वाइस प्रेसिडेंट का फाइट करना चाहते हैं तो उसमें भी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम है। अच्छा, मतलब अगर कोई जीत भी जाता है तो क्या उसकी वकालत पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती होंगी। वो एक अधिवक्ता को सामंजस्य बना के चलना पड़ता है विद द सपोर्ट ऑफ द टीम, विद द सपोर्ट ऑफ द एसोसिएट्स, वो सारी चीज़ें मैनेज होती है। अच्छा, क्या कुछ विज़न आप लेकर चल रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या कुछ डिमांड्स रहने वाली हैं? विजन जो मैं जिस पोस्ट पे मैं फाइट कर रहा हूँ जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट, वो बेसिकली यूथ की पोस्ट है, जो यंगस्टर्स हैं उनकी पोस्ट है। तो आज बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए, हमारी बात, हमारे यंगस्टर्स की बात आगे पहुंचाने के लिए, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी साहब के सामने यंगस्टर्स की बात को रखने के लिए मैं ये इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, कितने क्या लोग हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, दावेदारियाँ कर रहे हैं और क्या कुछ आपको मुकाबला लग रहा है? टोटल 10 कंटेस्टेंट हैं जो सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी पे ही फाइट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी पे ही? तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत टिपिकल कंडीशंस हो जाती हैं कि 10 लोग एक ही पोस्ट पर होते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं? बिल्कुल, जब भी तो चुनाव लड़ने का मज़ा है। तो आपने कितना क्या मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी क्या तैयारियाँ करी, कब से इस फील्ड में आए? एक बार अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे क्या? जैसे ही हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ था 13 दिसंबर 2024, उसी दिन मेरी टीम ने अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट ईयर शिवम अवस्थी जी जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव फाइट करेंगे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द 14 दिसंबर 2024 मैं और मेरी टीम
डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं और पूरे साल भर से हम इस चुनाव के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, एक मुद्दा है, अभी मैं बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर चैम्बर्स की बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या कि जैसे क्लाइंट्स आते हैं, चैम्बर्स नहीं हैं? चैम्बर्स बेसिकली सबके लिए अवेलेबल हो ये अभी पॉसिबल है नहीं। जैसे जैसे नई बिल्डिंग प्रीमाइसेस अवेलेबल होंगे, नए चैम्बर्स कंस्ट्रक्ट होंगे, जैसे पहले जो एक मेन इशू था हमारे हाई कोर्ट में वो पार्किंग का था, क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा थे और पार्किंग थोड़ी कम हो गई थी। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के जस्ट सामने पोलो क्लब के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है, जिसके अंदर क्लेम कर रहे हैं कि बेसिकली अच्छी क्वांटिटी में समथिंग अराउंड 1000 कार वहाँ पे पार्क हो पाएंगी। तो उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप बार एंड बेंच काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो ये चैम्बर्स वाली जो इशू है ये भी जल्दी आने वाले दिनों में, आने वाले समय के अंदर सॉल्व होगी। तो इससे क्या कोई असर पड़ता है, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं उनके चैम्बर्स होते हैं और आप लोगों के पास चैम्बर्स नहीं है, तो क्लाइंट्स भटक जाते होंगे और आपके पास ना आके वहाँ चले जाते होंगे? ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम भी जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी ना किसी सीनियर के नीचे ही जूनियरशिप या एसोसिएट होकर प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारे सीनियर का चैम्बर है वो ऑलवेज वेलकम है हमारे क्लाइंट्स के लिए। वो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, आपने सुना होगा शिवम अवस्थी को, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप मतलब आपकी मेहनत रंग लेकर आए, इतना ही कहना है। बाकी आपने सुना होगा, क्योंकि ये चुनाव ज़रा देश दुनिया से हटके तो नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर हम छुपे रहते हैं, दिखते नहीं हैं, तो हम अक्सर आपको दिखाते हैं राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आज मैंने आपको सुनाया कि बार एसोसिएशन, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में जिसके चुनाव होने हैं 12 दिसंबर को, और एक पोस्ट के लिए कई सारे लोग खड़े होते हैं, उनमें फाइट करके अपने आप को निखारना, ये कह सकते हैं कि किस्मत किसकी साथ देती है और किसकी मेहनत रंग लेकर आएगी। क्या कुछ होगा आगे वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि, शुक्रिया।